नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे ओबेलिया का स्ट्रक्चर जो सिलेंट्रेटा फाइलम से बिलोंग करता है और इसकी लाइफ साइकिल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ओबेलिया का एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो ओबेलिया एक इनवर्टिब्रेट होता है। तो इनवर्टिब्रेट तो आप जानते ही होंगे। इनवर्टिब्रेट का मीन होता है द एनिमल दैट लैक द वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता। और दूसरी बात, अगर हैबिटाट की बात करेंगे तो मैराइन एनिमल होता है। ठीक है, दूसरी अगर पॉइंट की बात करते हैं हम लोग तो एक अटैचमेंट होता है इसका। ठीक है, अटैचमेंट कहाँ पे होगा? हो सकता है सीवीड पे अटैचमेंट हो रहा हो, या हो सकता है रॉक पे अटैचमेंट हो रहा हो, या फिर वुडन पाइल पे हो रहा हो। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो मोलस्कन शेल पे भी होता है। ठीक है, तो फिर से एक बार समझिए, ओबेलिया जो होता है एक मैराइन एनिमल होता है, इनवर्टिब्रेट होता है और ये किसी सरफेस से अटैच पाया जाता है। और वो सरफेस सीवीड हो सकती है, रॉक हो सकती है, वुडन पाइल हो सकता है, या फिर मोलस्का का शेल होता है। ठीक है, अब होता क्या है, आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ओबेलिया किस क्लास का प्राणी होता है या ओबेलिया किस क्लास का एनिमल होता है। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ओबेलिया क्लास हाइड्रोजोआ का एनिमल होता है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, पॉइंट में लिखा हुआ है बिलोंग टू द क्लास ऑफ हाइड्रोजोआ। अब फाइलम की बात करें तो निडेरिया, तो निडेरिया फाइलम होगा और क्लास का होगा हाइड्रोजोआ। ठीक, अब इसकी लाइफ साइकिल में एक छोटी सी बात आपको बताते हैं साथियों, इसकी लाइफ साइकिल में 2 फेजेस होती है, पॉलिप होता है, मेडूसा होता है। ठीक है, और अगर इंट्रोडक्टरी पॉइंट की बात करते हैं तो कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मीन क्या हो गया? 2 लेयर का पाया जाना, एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस। तो बोथ जो डर्मिस होती है कनेक्टेड होती है थ्रू अ थिन लेयर। ठीक है, वैसे उस लेयर को 3 लेयर में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो एनिमल्स कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, द्विस्तरीय होते हैं। अब एनिमल इस फाइलम के जो होते हैं उनमें नर्व नेट तो पाया जाता है, लेकिन ब्रेन नहीं होता, गैंग्लियाज नहीं पाए जाते। एक इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे कौन से एनिमल्स होते हैं जिनमें पहली बार नर्व नेट का डेवलपमेंट हुआ लेकिन ब्रेन नहीं पाया जाता? तो आपको याद रखना पड़ेगा, आंसर पर टिक लगाना पड़ेगा, निडेरिया फाइलम के एनिमल्स जो होते हैं, स्पेशली हाइड्रोजोआ क्लास के जो एनिमल्स होते हैं। ठीक है ना, हम तो यहाँ पे ओबेलिया की बात कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल यहाँ पे हाइड्रोजोआ का भी आपके एग्जाम में आ सकता है। हाँ, एक बात और आपको बता दूं मैं, इनकी बॉडी में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है, अब होता क्या है, इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का फंक्शन क्या है? डाइजेशन की बिगिनिंग को शुरुआत करता है। ठीक है, डाइजेशन की बिगिनिंग करेगा। और एक इंपॉर्टेंट फीचर और भी है कि भाई आप मेरी स्लाइड में देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ग्रीन लाइक स्टेटमेंट लिखा हुआ इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मीन हो गया कि माउथ और एनस जो होता है वो एक ही होता है, कॉमन। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो गया? इनकम्प्लीट डाइजेशन हो जाता है। माउथ जो होगा और एनस जो होगा कॉमन कोर होता है। माउथ की जो प्रेजेंस होती है वो टॉप पे होती है बॉडी की, क्लियर? किस फेज में? पॉलिप के स्टेज में। लेकिन वहीं पे मेडुसा पे क्या होता है? वेंट्रल सरफेस पे होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पॉलिप क्या होता है, मेडुसा क्या होता है? तो जब सिलेंड्रेट्स जो होते हैं इस फेज में हो, सिलेंडर के अपीयरेंस को शो करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिप बोलते हैं। लेकिन वहीं पे मेडुसी वो फॉर्म होती है जिसमें अम्ब्रेला लाइक अपीयरेंस आता है। तो ये बातें भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फिर हम आपको एक बात बताने चल रहे हैं, इन एनिमल्स का जो माउथ होता है उनके चारों तरफ टेंटिकल्स पाए जाते हैं। टेंटिकल, अब टेंटिकल के डिफरेंट फंक्शन होते हैं, प्रोटेक्शन भी हो सकता है, या लोकोमोशन हो सकता है, या फिर फूड का कैप्चर भी हो सकता है। ठीक है, अभी जो माउथ होगा, माउथ, ठीक है ना, माउथ मेडुसा के केस में कहाँ पे होता है? वेंट्रल सरफेस पे होता है। और इसकी पहचान ये होती है कि 4 ग्लैंड गोनेड का पाया जाना मेनोब्रियम पे। ठीक है, मेनोब्रियम क्या है? एक कोनिकल स्ट्रक्चर, वो भी बातें हम लोग अभी फॉलो करेंगे डायग्राम के थ्रू। तो मेनोब्रियम पे क्या होता है? 4 गोनेड पाए जाते हैं। ठीक है, जो मेन स्ट्रक्चर वो रिप्रेजेंट करता है। अब साथियों, ये एक इमेज आपको दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है? ओबेलिया का इमेज, इसको आप पहचान लीजिए, हो सकता है आपके एग्जाम में डायग्रामेटिक क्वेश्चन आ जाए आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर एक और आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, क्या दिख रहा है? पॉलिप दिख रहा है, ये भी स्ट्रक्चर ओबेलिया का ही है। तो ये स्ट्रक्चर हो तो चाहे ये वाला स्ट्रक्चर हो, दोनों पॉलिप फेस को दिखा रहा है। पॉलिप मीन सिलिंड्रिकल फेस को दिखा रहा है। अब वहीं पे अगर दूसरे फेस की बात करूं, ये आपकी स्क्रीन पे आया ओबेलिया का कैसा अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर। आपको इस इमेज में कहीं ना कहीं मेनोब्रियम दिख रहा है। ऊपर से आप देखो साइड में जहां पे नेमिंग रखी है वहां पे गोनेड दिया हुआ है। ठीक है, अभी हमने पीछे आपको बताया था गोनेड का जो नंबर होता है 4।
आप देख पा रहे होंगे गोनेट की नेमिंग दे रखी, सेम ऐसे राउंडेड बॉडीज जो है यहाँ पे दिख रही है। तो गोनेट के नीचे यहाँ पे क्या है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मिल रहा है, इसको मैनोब्रियम बोल रहे हैं, और मैनोब्रियम की सरफेस पे ही ओपनिंग है माउथ की, ठीक है। आप उसको माउथ बोल लो या एनस बोलो, कॉमन ओपनिंग होती है, तभी क्या होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। अब साथियों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लाइफ साइकिल, ठीक है। तो लाइफ साइकिल का इमेज यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो लाइफ साइकिल की जो स्टार्टिंग है वो पॉलिप फेज से होती है। तो पॉलिप क्या करता है, ठीक है, पॉलिप क्या करेगा, मेड्यूसी बनाएगा। मेड्यूसी जो होते हैं वैसे बिहेवियर वाइज जो होंगे वो सिमिलर होंगे, स्ट्रक्चर भी सिमिलर होता है, लेकिन अब होता यह है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जब गोनेड में गैमेट्स बनते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि पॉलिप वाली फेज से 2 अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर्स निकल आए। ये क्या होते हैं, फ्री स्विमिंग मेड्यूसी होते हैं। तो एक मेल होता है, दूसरा फीमेल होता है, दोनों की पोलैरिटी कैसी होती है, कैसी होगी, 2 इन नेचर वाली होगी। क्लियर। अब जो फीमेल होगा वो क्या जनरेट करेगा, एग सेल जनरेट करेगा, नंबर इसका 1 होगा। वहीं पे जो मेल मेड्यूसी होते हैं वो क्या करते हैं, नंबर ऑफ, ठीक है, मल्टीपल नंबर में स्ट्रक्चर जनरेट करेंगे, जिनको बोलेंगे स्पर्म, ठीक है। अब अगर ये मेल और फीमेल गैमेट का अगर यूनियन हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन हो गया कंप्लीट, क्या बन गया, जायगोट बन गया। अब इस जायगोट से ब्लास्टुला बन जाएगा। आप लाइफ साइकिल में क्लियरली ध्यान से देखिए जो हम बातें आपको बता रहे हैं। ब्लास्टुला से एक फ्री लिविंग, एक फ्री स्विमिंग प्लैनुला लार्वा बन जाएगा। तो यहाँ पे आपके आप क्वेश्चन बनता है कि ओबेलिया के केस में जो लार्वा होता है वो क्या होता है, प्लैनुला लार्वा। अभी जो प्लैनुला लार्वा होगा अगर किसी सरफेस का अटैचमेंट पा जाता है तो फिर से ये क्या करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा पॉलिप फेज में, जिसे हम लोग कह रहे हैं ओबेलिया की प्राइमरी स्टेज होती है, ठीक है। तो ये तो हमने आपको बातें बता दी हैं डायग्राम के थ्रू। अब स्टेटमेंट क्या बोलता है, स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो पॉलिप की कॉलोनी होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। क्लियर, ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है, यहां से आपका क्वेश्चन मेक हो सकता है, ठीक है। और इसके जो गैस्ट्रोजोइड्स होते हैं ये स्पेशली किससे कनेक्टेड होते हैं, ग्रोथ से कनेक्टेड होंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। अब इसका जो मेन स्टॉक होता है कॉलोनी का, ठीक है, उसके पास क्या होता है, सीनोसार्क होता है, ठीक है। सीनोसार्क पे क्या होगा, प्रोटेक्टिव पेरीसार्क होगा। फिलहाल यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं मेक होने वाला, आपका जो स्ट्रक्चर मेक होने वाला है या क्वेश्चन मेक होने वाला है वो कहाँ से मेक होगा, कि जो पॉलिप होता है वो काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा, सेक्सुअल की एसेक्सुअल, ये वेजिटेटिव, ठीक है। तो आपको आंसर देना होगा कि जो पॉलिप फेज होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है। तो हमें तो लाइफ साइकिल पे फोकस करना है। तो लाइफ साइकिल का जो स्टार्ट होता है वो मेडुसा की रिलीज से होता है, अभी हम लोग पहले पढ़ करके आ गए। तो मेडुसा पे क्या होते हैं, गोनोजोइड मिलते हैं, गोनेड के नंबर मिलता है। तो मेल और फीमेल जो गोनोडोजोइड होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। अब होता है क्या है, मेल जो होगा तो जो फीमेल होगा वैसे उसको डिस्टिंग्विश कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, फिजिकल अपीयरेंस को भी सेम होता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि अगर मेल मेडुसी स्पर्म को जनरेट करे और जो फीमेल मेडुसी होता है वो एग को जनरेट करे, तो वहां से आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। फिलहाल दोनों गैमेट क्या कर जाएंगे, सिंगैमी कर जाएंगे, सिंगैमी के बाद क्या बना जाएंगे, जायगोट बन जाएगा। अब जो जायगोट होता है उसमें चेंजेस आते हैं, ब्लास्टुला मेक कर देता है, क्लियर है ना। अभी जो ग्लास्टुला होता है उससे क्या मेक हो जाएगा, एक फ्री स्विमिंग लार्वा, और लार्वा पे सीलियास पाए जाते हैं, क्लियर। अभी जो लार्वा होता है उसको क्या बोलते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्लैनुला लार्वा लिखा हुआ है ग्रीन फॉर्म से, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब जो प्लैनुला लार्वा होता है वो फ्री स्विमिंग करता है कुछ टाइम तक, लेकिन जैसे ही कोई सॉलिड सरफेस मिल जाती है अटैच हो जाएगा, अटैच होने के बाद फिर से क्या करता है, एक फिर से पॉलिप स्ट्रक्चर को मेक कर देगा। तो इस तरीके से क्या होता है, फिर से वो कंटिन्यू करेगा, फीडिंग करेगा, इंडिविजुअल ब्रांचिंग बनाएगा, तो फिर से कॉलोनी जनरेट हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने साथियों ओबेलिया के स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल को समझा, क्लियर। अब मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और आपकी पीजीटी और टीजीटी और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ओबेलिया से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे आपके बड़े ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर शेयर करें।